नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज और हम लोग पहुंचे हैं ओल्ड फरीदाबाद। हमारे साथ हैं राकेश वशिष्ठ जी, हमारे साथ हैं हिंदू जागरण मंच के प्रदेश प्रांत के हरियाणा प्रांत के प्रदेश अध्यक्ष हैं और सदस्य हैं। बात करेंगे उनसे और जानने की कोशिश करेंगे। बड़ा मामला है राकेश जी, लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। आज ये जो मामला आया है गौ माता के साथ, एक बड़ा बलात्कार का मामला है और ऐसे घृणित कार्य लगातार हो रहे हैं। ये आज हमें दोपहर को सूचना मिली कि भाई एक ऐसे पार्क में कुछ गाय बैठी हुई थी, तो एक रोहिंग्या परिवार जो बाहर से यहाँ आके बसे हुए हैं और वो गाय के साथ छेड़छाड़ कर रहा था। कोई हमारा कार्यकर्ता अपनी छत पे खड़ा था और छत पे खड़े हुए उसने देखा कि वो गाय के साथ छेड़छाड़ कर रहा था। उसने पहले उसको पेशाब किया किसी नारियल के उसमें और उसके ऊपर डाला, गाय के ऊपर। फिर उसके बाद उसने उसके साथ गलत काम किया और जैसे ही सूचना मिली तो सारे लोग कार्यकर्ता यहाँ आए। पुलिस का हमें सपोर्ट मिल जाता है क्योंकि पहले इसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती थी, लेकिन आजकल कार्रवाई है। आज हम ओल्ड फरीदाबाद के थाने में जैसे ही हमें ये सूचना मिली, हमने एसएचओ साहब को इतला किया, पुलिस को इतला किया और उस पर आज कार्रवाई करवाने के लिए सारे लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। सारे लोग इकट्ठे हुए हैं। राकेश जी, लगातार आपकी ओर से बार बार ये मांग उठाई जाती रही है और जैसा कि कहा जाता रहा है कि ये जो लव जिहाद के मामले भी शहर में बढ़ रहे हैं, लगातार बढ़ रहे हैं और नाबालिग लड़कियों को भी लगातार बहला फुसला कर ले जाया जाता रहा है, तो उस मामले में कोई बहुत ज़्यादा असर देखने को नहीं मिल रहा है आपकी पूरी मुहिम का। नहीं, ऐसा नहीं है। पहले प्रशासन इसमें कार्रवाई नहीं करता था और कोई भी बच्ची को अगर लव जिहाद के तहत अगर कोई दिक्कत होती थी तो वो उस पर कार्रवाई नहीं होती थी, वो थाने चौकियों से उनको भगा दिया जाता था। लेकिन आजकल जब से सीपी साहब से मिली हमारी पूरी टीम, हिंदू जागरण मंच की और बजरंग दल की, दोनों टीमें जब जाके मिली, प्रशासन से जब हमने रिक्वेस्ट करी तो प्रशासन ने उसके ऊपर पूरी कार्रवाई की और ऐसे करीबन सीपी साहब ने 4 या 5 थाने हैं जिन्हों को सम्मानित किया, जहाँ पे महिलाओं से रिलेटेड कोई भी केस होता था वो आजकल नहीं है। वो तुरंत जाते ही उनके ऊपर कार्रवाई होती है और जो भी लव जिहाद की जैसे भी घटनाएं होती हैं उनके ऊपर तुरंत कार्रवाई होती है। अब इस मामले में कह रहे हैं कि बच्चा शायद वो नाबालिग है और उसकी मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं है। नाबालिग हो या बालिग हो, लेकिन अगर संस्कार बच्चों को नहीं दिए जाएंगे या धर्म के बारे में नहीं बताया जाएगा तो इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। तो हमें प्रशासन से भी और लोगों से भी यही अपील है कि अपने बच्चों को संस्कारित करें और इस तरह की एक दूसरे के प्रति जो धर्म के प्रति घृणा फैलाने का काम है उसको ना किया जाए। कह रहे हैं मानसिक रूप से ठीक नहीं है शायद बच्चा। ये तो जब आदमी पकड़ा जाता है तो कोई ना कोई बहाना पुलिस भी लेती है, परिवार भी लेता है और जो उसके मददगार आते हैं। मैं तो मानता हूं कि अगर मानसिक स्थिति इसकी ठीक नहीं थी तो ये बाहर रोड पे घूम क्यों रहा है। परिवार को किसी ना किसी हॉस्पिटल या किसी एनजीओ के हवाले करना चाहिए था और इसको वहां पे रखना चाहिए था। मार्केट में क्यों छोड़ रखा है राकेश वशिष्ठ जी हमारे साथ हैं और हम लोग बात कर रहे हैं फिलहाल आज जो एक गाय के साथ बलात्कार का मामला सामने आया है ओल्ड फरीदाबाद, वहीं की घटना है। मीट मार्केट के सामने वाला जो पार्क है, उसी पार्क में ये वारदात हुई है। जी राकेश जी, हमारे दर्शकों से कुछ कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ अपने सभी भाई साथियों से यही कहना चाहूँगा कि अपने परिवार को संस्कार दें, अपने बच्चे परिवारों को अच्छे संस्कार दें और किस तरह से हमें गौ माता की सेवा करनी है, गौ माता का सम्मान करना है और अपने परिवारों का जितने भी जिहादी इस देश में बढ़ते जा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी घटना को अंजाम देते हैं। घटना के अंजाम देने के बाद इन्हों की ऊपर से फंडिंग होती है, इनकी मदद होती है, इन्हों को बंद किया जाए। बताया जा रहा है ये परिवार भी 2 या 3 महीने पहले ही फरीदाबाद शहर में आया है और ये परिवार शायद मतलब पता नहीं कितनी सत्यता है इसमें। ऐसा कहा जा रहा है कि इस परिवार के पास कोई पुलिस वेरिफिकेशन भी नहीं है। मेरे को जो जानकारी मिली है, जो कार्यकर्ताओं ने बताया कि इस परिवार को ये रोहिंग्या हैं, ये बाहर से यहाँ आके बसे हुए हैं। कुछ लोग हमारे जो भाई बंधु हैं वो
मान लो एक कमरे का किराया 2,000-3,000 रुपए मिलता है नॉर्मली, उन्हों को उसका 5 या 6,000 रुपए किराया मिलता है। किराए के लालच में वो किसी की भी वेरिफिकेशन नहीं करते। वेरिफिकेशन ना करने के कारण इस तरह की घटनाएं जिन्हों पे अंकुश प्रशासन की तरफ से हुई और लोगों की तरफ से हुई। मैं तो कहूंगा कि किसी भी गली मोहल्ले में अगर कोई आदमी आके रहता है तो उसकी वेरिफिकेशन प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए और बिना वेरिफिकेशन के कोई अपना मकान किराए पे ना दे। कल को कोई बड़ी घटना हो जाती है, आज ये छोटी घटना है, कल को ये लड़का कहीं मर्डर कर देता है तो उसकी जिम्मेवारी किसकी होती है? मैं तो कहता हूं कि सीधा सीधा इसमें वो परिवार भी इन्वॉल्व है इनों के साथ जो इन घटनाओं को अंजाम दिलवा रहा है। जो किराए पर रखते हैं ऐसे लोग, किराए पे रखते हैं जो लोग किराए पर रखते हैं। जी पंकज जी, क्या हुई अब कार्रवाई चल रही है जी, मुकदमा दर्ज हो रहा है। बाकी हमने जैसे अपने अधिकारी से सबको बता दिया है कि इसमें जो अंडर एज वाला मामला था वो थोड़ा सा एक बार प्रशासन की समझ में आ जाए कि जो गुनहगार हैं, जो इन बड़ी घटनाओं को अंजाम देते हैं, वो अंडर एज वाला मामला ना लगा करके उस पर अगर पूर्ण बालिग रूप से अगर उस पर कार्रवाई की जाए तो आगे ऐसी घटनाओं को रोका जा सकता है। कानून तो अपना काम करेगा ना। हम मांग कर रहे हैं ना, इसकी मांग करेंगे हम आगे। अगर भाई जनता के लिए कानून बनते हैं, कानून से जनता नहीं, जनता से कानून है। अगर समाज चाहेगा, पूरा भारतवर्ष चाहेगा, तो अगर गलत घटनाओं को रोका जाए, आपराधिक घटनाओं को रोका जाए, समाज चाह रहा है तो कानून की उस पर विचार भी किया जा सकता है। किया जा सकता है। तो फरीदाबाद जोड़ेंगे आपको शहर की ऐसी और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।